हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माँ शांति स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं रेलवे स्पीडी किताब जो होते हैं, है ना, रेलवे समान अध्ययन स्पीडी बुक, उसका आज पेज नंबर 14 देखने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले 13 पेज का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप रेलवे स्पीडी करके प्लेलिस्ट बना हुआ होगा मेरे चैनल पे, है ना। आप वहां जा कर के वीडियो एक से देख सकते हैं, जो वीडियो ज़रूरत है आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, पूरा पेज बाय पेज दोस्तों हम वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम लोग 14 वीडियो को देखने वाले हैं। ठीक है, यानी बुक के हिसाब से 14 लेटेस्ट बुक, न्यू वाला बुक का हम कोशिश कर रहे हैं कवर करने का। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज का 14वां क्लास यानी 14वां वीडियो। क्या क्या आज पढ़ने वाले हैं? तो भारत में समाचार व्यवस्था पढ़ने वाले हैं, भारत में उद्योग के बारे में पढ़ने वाले हैं, फिल्मी जगत में कौन क्या हुआ जो पढ़ने वाले हैं। 3 टॉपिक हो। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, कैसा है, देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्या है पहला आज का है, भारत में समाचार व्यवस्था के बारे में जानने वाले हैं। रेडियो का प्रसारण, ठीक है, रेडियो का प्रसारण 1927 में आरंभ हुआ। ठीक है, कब से हुआ? रेडियो जो है, हम लोग जो रेडियो सुनते हैं 1927 से है ना शुरू हुआ। याद रखिएगा 1927 से। भारत में ऑल इंडिया रेडियो, पूरा भारत भर में रेडियो का प्रसारण कब हुआ? तो याद रखिए 1936 में, और बाद में 1957 से, है ना, इसे आकाशवाणी कहा जाने लगा। देखिए, ऑल इंडिया में रेडियो का प्रसारण 1936 में हुआ। हालांकि शुरुआत प्रसारण रेडियो का हुआ कब? 27 में, लेकिन 36 में ऑल इंडिया में हो गया। और 57 में आकाशवाणी कहा जाने लगा उसी को, आकाशवाणी। देखिए 27 से शुरू हुई और 57 तक हुआ, यानी 27, 36 और 57 से आकाशवाणी कहा जाने लगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा, ठीक है, डाक सेवा इसको संचार सेवा भी कहते हैं, का शुरुआत जो है ना 1857 से हुआ। याद, सॉरी 37 से हुआ। फिर से याद रखिए 1837 से क्या? डाक सेवा या संचार सेवा। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, पहला डाक टिकट कराची में 1852 में जारी हुआ। ठीक है, जबकि पहली अखिल भारतीय डाक टिकट जो है 1854 में जारी हुआ था। याद रखिएगा। फिर से देखिए, पहला डाक टिकट जब पूछा जाए कि कहाँ, तक कराची जो है पाकिस्तान में है, 1852 में जारी हुआ, जबकि पहली अखिल भारतीय डाक टिकट जो है 1854 में, है ना, जारी हुआ था। अखिल भारतीय बोलेगा तो 54 में, और पहला डाक टिकट बोलेगा तो 1852 में। ठीक है, अगला है, डाक विभाग की स्थापना, पूरा जो डाक विभाग होता है उसकी स्थापना कब हो गया था? तो अखिल भारतीय वाला जो शुरू हुआ था ना 1854 में, उसी समय डाक विभाग की भी शुरुआत हो गई थी। ठीक है, और मनी ऑर्डर, है ना, मनी ऑर्डर सेवा कब से शुरू हो गया? है ना दोस्तों, आज ना है कि तुरंत पैसा फोन पे यहाँ से वहाँ सोचना ही नहीं पड़ता है, जितना ज़रूरत हो तुरंत दम सेकंडों में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन पहले मनी ऑर्डर हुआ करता था, है ना। आप लोगों को पता है कि हम लोग के पापा लोग बाहर में काम करते थे तो पैसा 4000 5000 मनी ऑर्डर होके आता था। वो डाक में पहले आते थे, है ना, और वहाँ से फिर घर पे पैसा हैंड में मिलता था, गिन करके हाथ में। ठीक है, तो उसकी शुरुआत, मनी ऑर्डर की शुरुआत हुआ कब से? 1880 से शुरुआत हुई थी। याद रखिएगा। अगला, भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा, देखिए हवाई डाक सेवा जहाज वाला कब से शुरू हुआ था? 18 फरवरी 1911 से हुआ था, है ना। प्रयागराज से नैनी तक हुई थी। कहाँ से? प्रयागराज से नैनी तक। याद रखिएगा, पहली बार 18 फरवरी 1911 को हुआ, और प्रयागराज से नैनी, नैनी उत्तर प्रदेश में एक जगह है। ठीक है, याद रखिएगा। प्रयागराज भी उत्तर प्रदेश में, दोनों एक ही जगह है। भारत में डाक जोनों की संख्या कितना है? डाक जोन, डाक जोन कहे तो कितना है? जैसे रेलवे जोन कैसे होता है, वैसे ही डाक जोन कै गो है भारत में? तो कुल 8 गो डाक जोन है। याद रखिएगा। अगला, पिन कोड, है ना, पिन कोड 15 अगस्त
1972 से शुरू हुई है। लेकिन फिर से पिन कोड जो हम कहते हैं ना दोस्तों, हम लोग का तो ये मेरा ये गैर डिस्ट्रिक्ट का 804404 है। आप लोग को ये है ना, देखिए 804404 जो हुआ, कितने अंक हो गए इसमें? 6 अंक होते हैं पिन कोड में टोटल। तो सबका 6 कोड का पिन कोड रहता है। उसकी शुरुआत है 15 अगस्त 1972 से शुरू हुआ था पिन कोड, याद रखिएगा। अगला है स्पीड पोस्ट, है ना। स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब से हुई? तो 1986 से। दोस्तों देखिए, स्पीड पोस्ट क्या होता है? जिससे हम लोग कोई फार्म भरे ऑफलाइन, जहाँ से निकला बहाली तो वहाँ फिर से फॉर्म भेजेंगे ना अपना डिटेल, तो उस जिसके माध्यम से भेजते हैं ना, उसी को कहते हैं स्पीड पोस्ट, ठीक है। तो स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुआ था 1986 में। अभी भी है, अभी भी करवा सकते हैं। अब तो ज़्यादातर ऑनलाइन की सुविधाएं हो गया, फिर भी अभी कुछ कुछ है जो ऑफलाइन फॉर्म होता है तो स्पीड पोस्ट करना होता है, ठीक है। आगे, डाक जीवन बीमा का प्रारंभ है। डाक जीवन बीमा का प्रारंभ 1834 में हुआ था। कब हुआ था? 1834 में हुआ था डाक बीमा का शुभारंभ, ठीक है, याद रखिएगा। रेल डाक सेवा कब से शुरू हुआ? तो 1863 में प्रारंभ की गई थी, 1863 में, ठीक है। अगला है, भारत में प्रथम डाकघर कब शुरू हुआ दोस्तों? तो 1774 में, है ना, कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? प्रथम डाकघर जो है 1874 में कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा खोला गया था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा खोला गया था, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन, ठीक है, टेलीग्राफ लाइन तार सेवा 1851 में कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच हुआ था। कहाँ हुआ था? टेलीग्राफ जो हुआ था तो डायमंड हार्बर के बीच हुआ था। कहाँ? डायमंड हार्बर के बीच, याद रखिएगा। कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच हुआ था 1851। टेलीफोन सेवा का शुरुआत कब हुआ था? तो 1881 से 82 में, है ना, हो गया था। कोलकाता में ही हुआ था टेलीफोन सेवा का। अगला, दूरदर्शन की प्रथम उद्देशिका कौन थी? तो प्रतिमा पूरी थी। प्रतिमा पूरी दूरदर्शन की प्रथम उद्देशिका, ठीक है। अगला है, प्रसार भारती का गठन 1997 में हुआ था। प्रसार भारती का गठन 1997 में हुआ था। अगला है, भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट है। कौन गजट? बंगाल गजट है, याद रखिएगा। अगला, अच्छा, प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट है, जो कलकत्ता से 29 जनवरी 1780 में प्रकाशित हुआ था। कहाँ से हुआ था बंगाल गजट? कोलकाता से 1780 में। अगला है दोस्तों, अच्छा, ये तो हुआ था वहाँ से प्रकाशित, कोलकाता में 1780 से प्रकाशित हुआ। जिसके संस्थापक कौन है? तो J.A. हिक्की है। J.A. हिक्की, याद रखिएगा, हिक्की, ठीक है। अगला, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड, ठीक है, याद रखिएगा। उदंत मार्तंड का प्रकाशन 30 मई 1826 को हुआ था। 30 मई 1826 को हुआ था, ठीक है। इनका संपादक था युगल किशोर शुक्ला। पंडित युगल किशोर शुक्ला थे, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों, 18 मई 2025 को 1988 से राष्ट्रीय चैनल शुरू हुआ। भारत में टेलीविज़न दूरदर्शन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 से दिल्ली में हुई, ठीक है। 18 मई 1988 से राष्ट्रीय चैनल शुरू हुआ, ठीक है। राष्ट्रीय चैनल जो होते हैं ना, चैनल कहते हैं कि चैनल मेरा नई चैनल पे ये दिखाता है, तो उस चैनल का शुरुआत हुआ था 18 मई 1988 से, ठीक है। भारत में टेलीविज़न, जिसको दूरदर्शन कहते हैं, टीवी की शुरुआत हुआ 15 सितंबर 1959 से हो गया था। दिल्ली में की गई थी सबसे पहले, ठीक है। अगला है, 1982 से दूरदर्शन यानी टीवी पर राष्ट्रीय प्रसारण प्रारंभ हुआ था। 1982 से हुआ था, ठीक है, यानी टीवी पे सब जगह दिखाने लगा हर चीज़, न्यूज़ वगैरह। तो वो कब से? 1982 से। अगला है, डायरेक्ट टू होम, ठीक है, DTH, जिसको कहते हैं डायरेक्ट टू होम कहते हैं, DTH सेवा की शुरुआत कब हुआ था? तो 16 दिसंबर 2004 से हुआ था, ठीक है। अब डिश एंटीना जो कहते थे ना, ओकरे DTH बोलते थे, अब तो ख़त्म हुआ, ठीक है। उसकी शुरुआत हुआ था 16 दिसंबर 1904। अगला है दोस्तों,
भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL का आरंभ, BSNL शॉर्ट में कहते हैं उसको, है ना, का आरंभ जो है 1 अक्टूबर 2000 को पूरा में हुआ था। ठीक है। अगला है MTNL की स्थापना कब हुआ था? MTNL की स्थापना तो ये अप्रैल 1986 में हुई थी, अप्रैल 1986 में। ठीक है। अगला है इंटरनेट की शुरुआत जनवरी 1995 में हुई थी। इंटरनेट की शुरुआत दोस्तों जनवरी 1995 में हुई थी। ठीक है। इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? जनवरी 1995 में। ठीक है। अगला है सेलुलर फोन सेवा 1995 में आरंभ हुई थी। ठीक है। सेलुलर फोन जो कहते हैं ना, जो पहले चलता था 1995 में ही शुरू हुआ था सेलुलर फोन, और इंटरनेट की शुरुआत 1995 में। यार फोन होगा तो नेट तो रहेगा ही, तो इंटरनेट और फोन दोनों 95 में शुरू हुआ था। ठीक है। और MTNL जैसे BSNL 1 अक्टूबर 2000 को, और MTNL जो है 1986 में, यानी कि BSNL से पुराना MTNL है। ठीक है। अगला भारत में सर्वप्रथम STD सेवा का प्रारंभ, है ना, 26 नवंबर 1960 को कानपुर तथा लखनऊ के मध्य हुई थी। ठीक है। कानपुर तथा लखनऊ के मध्य में हुई थी। ठीक है। अगला है मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा पूरे देश में 20 जनवरी 2011 से उपलब्ध हो गई थी। ठीक है, याद रखिएगा 2011 से उपलब्ध हो गई थी। अगला है जिसे प्रथम चरण हरियाणा में शुरू की गई, है ना, जबकि भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI की स्थापना जो है 27 अगस्त 1947 को हुई थी। दोस्तों देखिए दोनों पॉइंट को एक बार और, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा जो है पूरे देश में 20 जनवरी 2011 से शुरू हो गई थी। जो कहते हैं मोबाइल नंबर हम लोग के पास 10 नंबर का रहता है, ये कब से शुरू हुआ? तब 20 जनवरी 2011 से शुरू हुआ। ठीक है। नंबर वाला पोर्टेबिलिटी सुविधा जो है किया गया, और जिससे प्रथम चरण हरियाणा में शुरू किया गया था। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, सबसे बड़ा समाचार एजेंसी, और उसकी स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग समाचार वाला देख लिए। अब देखने वाले हैं हम लोग क्या, तो देखिए, है ना, भारत में उद्योग को देखेंगे। क्या देखने वाले हैं दोस्तों? तो आज देखने वाले हैं भारत में उद्योग। ठीक है। चलिए, तो क्या है पहला, देश में पहला लौह इस्पात, है ना, लोहा का पहला कारखाना कहाँ खुला था? तो कारखाना 1874 में कुल्टी जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया था। कुल्टी पश्चिम बंगाल में बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया था 1874 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बड़े पैमाने पर पहला लौह इस्पात कारखाना, जिसको टिक्सो कहते हैं, टिस्को, की स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा साक्षी एक जगह है, कहाँ, झारखंड में, साक्षी में हुआ था, है ना, में स्वर्ण रेखा नदी के घाटी में किया गया था। याद रखिएगा, स्वर्ण रेखा घाटी किनारा होता है ना, वहाँ किया गया था जमशेदजी टाटा द्वारा। ठीक है। लौह इस्पात कारखाना टिस्को की शुरुआत। अगला भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में हुआ था। भिलाई का 1955 में हुआ था, है ना। तत्कालिक में अभी कहाँ है भिलाई? मध्य प्रदेश के भिलाई, यानी दुर्ग जिला पड़ता है, दुर्ग जिला है छत्तीसगढ़ में। ठीक है। अभी जो है तत्कालिक मध्य प्रदेश की भिलाई है, लेकिन दुर्ग जिला वह पड़ता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है। पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी, जब पहले रूस नहीं ना टूटल था, तब ये भिलाई बना था। ठीक है। अगला है राउरकेला हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, राउरकेला या हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, राउरकेला जो है उड़ीसा में पड़ता है, और इसकी स्थापना जो है राउरकेला हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के 1959 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, 1959, जो पश्चिमी जर्मनी की सहायता से की गई थी। किससे? तो पश्चिमी जर्मनी की सहायता से। ठीक है। अगला हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, ये कहाँ? दुर्गापुर। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर
पश्चिम बंगाल में पड़ता है, की स्थापना 1956 में ब्रिटेन की सहायता से किया गया था। याद रखिएगा, दुर्गापुर जो स्टील प्लांट है इसको ब्रिटेन की सहायता से 1956 में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में। अगला भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला के कारखानों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल में हुआ था, यानी कि 51 से 56, यानी 56 से आपका 61 के बीच हुआ था। देखिए दिया हुआ भी टाइम है ना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना हुआ था 56 से 61। अगला है बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो है 1964 में तत्कालिक बिहार के, अब झारखंड में पड़ने लगा, पहले बिहार में था, जब झारखंड में के बोकारो जो है बोकारो में हुआ था, उस समय भी सोवियत संघ की सहायता से ही किया गया था। ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में हुआ था, यानी बोकारो स्टील प्लांट है तृतीय पंचवर्षीय योजना, यानी 61 से 67 के बीच वाला में हुआ था, सॉरी 61 से 66 के बीच में। ठीक है, 5 साल के लिए पंचवर्षीय योजना आता है। ठीक है, आगे अगला है भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया था। कहाँ? फोर्ट ग्लास्टर में किया गया था। ठीक है, अगला है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसको सेल कहते हैं, सेल है ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, की स्थापना 24 जनवरी 1973 को की गई थी। याद रखिएगा, सेल का 1973 24 जनवरी। अगला है भारत में पहला सीमेंट कारखाना मद्रास में 1904 में लगाया गया था, जो असफल रहा। ठीक है, नहीं चला मद्रास वाला। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी में स्थापित किया गया। ठीक है, जो झारखंड में है सिंदरी। ठीक है, 1951 में ही शुरू किया गया था कोची उर्वरक कारखाना। अगला है नेपा नगर मध्य प्रदेश में है, जो अखबारी कागज के लिए एकदम प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, नेपा नगर कहाँ? मध्य प्रदेश में है, जो अखबारी कागज हम लोग पढ़ते हैं, कागज अखबार ना, वो कागज कहाँ बनता है? नेपा नगर में। याद रखिएगा, अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध जगह है नेपा नगर। भारत में पहला तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में 1901 में शुरू किया गया था। डिगबोई में 1901 में तेल शोधक कारखाना। ठीक है, अगला है भारत का सबसे प्राचीन व सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र है ना, जिसको कपड़ा उद्योग कहते हैं भी। ठीक है, याद रखिएगा, सूती उद्योग सबसे बड़ा है। अगला, भारत में जूट का पहला कारखाना 1855 में कोलकाता के रिसरा में स्थापित किया गया था। जूट मतलब सूती वाला जो बोरा होता है ना, उसको कहते हैं जूट। तो रिसरा में किया गया था, कहाँ? कोलकाता के रिसरा में 1855 में। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, कपास को कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। याद रखिएगा, कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। ठीक है, कपास को सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रहेगा, कपास को सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखना। आगे है अंतर्राष्ट्रीय जूट, ठीक है, संगठन। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन कहाँ है? तो ढाका में है। ढाका कहाँ की राजधानी है? भूटान की राजधानी थिम्पू, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। ठीक है, अगला है जूट को सोने का रेशा कहा जाता है। जूट को क्या नाम से जाना जाता है? तो सोने का रेशा कहा जाता है। ठीक है, मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, तो पूछेगा सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है, तो आप बताइएगा किसको दोस्तों? मुंबई। किसको? मुंबई को कहिएगा। ठीक है, सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई। उसी प्रकार भारत का बोस्टन चाय को कहा जाता है। भारत का बोस्टन कौन है? अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, तथा दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। ठीक है, कोयम्बटूर को। कानपुर उत्तर का, दक्षिण का कोयम्बटूर को मैनचेस्टर कहते हैं। मैनचेस्टर मतलब होता है दोस्तों जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा बनता हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सूती कपड़ा का जहाँ निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? मैनचेस्टर कहते हैं। और बोस्टन कहाँ कैसे कहते हैं? तो जहाँ सबसे ज़्यादा अधिक चाय मिलता है उसे बोस्टन कहते हैं। ठीक है, और सूती वस्त्र जहाँ बनता है तो मुंबई हो गया राजधानी के रूप में।
आगे है, आगे क्या है, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसको भेल कहते हैं, ठीक है, इसको है ना, भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की स्थापना 1964 में हुई थी, याद रखिएगा 1964। अगला है तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी की स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई थी, ठीक है। अगला है एशिया का बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में है, सिंदरी में है, ठीक है। एशिया का बड़ा उर्वरक संयंत्र कहाँ है, तो सिंदरी में है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है फिरोजाबाद, फिरोजाबाद कांच उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं, फिरोजाबाद कांच उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। दोस्तों इस प्रकार से हम लोग देख लिए, देखिए फिरोजाबाद में चूड़ियाँ जो है ना शीशा वाला बनता है, तो फिरोजाबाद में कांच ज़्यादा है, कांच उद्योग है, ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से उद्योग भी देख लिए हैं। अब देखने वाले हैं तीसरा टॉपिक, वो क्या है, फिल्मी जगत, ठीक है। फिल्मी जगत में कौन कौन झंडा गाड़ा है, उन सब के झंडा को हम लोग देखते हैं, ठीक है, मतलब सॉरी झंडा नहीं, कौन कौन महारत हासिल कर ले जिसको। चलिए तो देखते हैं क्या है। प्रथम भारतीय फिल्म मुक है, मुक है ना, मुक फिल्म 1913 में बनी, है ना, राजा हरिश्चंद्र। देखिए ये फिल्म बहुत अच्छा है दोस्तों, हम देखे हैं, ठीक है। इसमें राजा हरिश्चंद्र हैं जो सच में दम सच के मार्ग पे चलते हैं, और सच्चाई के मार्ग कभी, है ना, आपको ये नुकसान नहीं पहुंचाता है, ये उस फिल्म में बताया गया है कि सच को कभी हार नहीं होती है। देखिएगा टाइम मिलेगा आप लोग के तो। चलिए प्रथम भारतीय बोलती फिल्म, देखिए मुख्य फिल्म था हरिश्चंद्र, और बोलती फिल्म कहेगा तो आलम आरा, याद रखिएगा आलम आरा 1931 में बनी थी, जिसकी अभिनेत्री कौन थी, तो जुबेदा बेगम थी। अभिनेत्री कौन थी, जुबेदा बेगम, तथा निर्माता आरदेशीर ईरानी, आरदेशीर ईरानी बनाए थे मूविया को, ठीक है। आगे है भारत में पहली बार फिल्म का प्रदर्शन 7 जुलाई 1986 में वाटसन होटल मुंबई में हुआ था, ठीक है, पहली बार फिल्म चला था वाटसन होटल में मुंबई में। अगला है भारत में पहली अंग्रेजी फिल्म नूरजहां थी, कौन थी, नूरजहां, ठीक है, भारत में पहली अंग्रेजी फिल्म नूरजहां चली थी। भारत में प्रथम भारत प्रथम भारतीय फिल्म निर्मात्री महिला में कौन थी, फातिमा थी, कौन थी, फातिमा, ठीक है, फातिमा बेगम। इस कोची था, इसका जाना जाता था किस नाम से फातिमा बेगम को, तब बुलबुल ए परिस्तान के नाम से जाना जाता था, ठीक है, 1926 में था ये, ठीक है, याद रखिए। प्रथम फिल्म निर्मात्री महिला फातिमा बेगम, है ना, 1900 मतलब थी, जो बुलबुल परिस्तान 1926 में बनी थी, ठीक है। अगला है स्वर्ण जयंती मनाने वाले प्रथम फिल्म तुक्काराम था, ठीक है, फिर से स्वर्ण जयंती मनाने वाली प्रथम फिल्म तुक्काराम, तथा रजत जयंती मनाने वाली प्रथम फिल्म, पहली फिल्म जो है ये वो था कपाल कुंडला, कौन था, कपाल कुंडला। फिर से देखिए स्वर्ण जयंती मनाने वाला तुक्काराम, और रजत जयंती मनाने वाला था कपाल कुंडला, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है पहली सिनेमा स्कोप फिल्म 1959 में बनी, गुरुदत्त की कागज के फूल थी, क्या था, देखिए फिल्म के नाम था कागज के फूल, ठीक है, कागज के फूल। पहली सिनेमास्कोप फिल्म 1959 में बनी, गुरुदत्त की, है ना, गुरुदत्त की बनी थी, जो कागज के फूल थी। अगला है 70 mm में बनी, 70 mm मतलब 70 मिलीमीटर में बनी पहली भारतीय फिल्म शोले था, शोले। अभी बेचारे शोले वाले व्यक्ति जो है चल बसे, धर्मेंद्र, है ना, धर्मेंद्र, ये है ना बसंती वाला डायलॉग इन्हीं का था, नहीं नाचियो बसंती, है ना, याद है, इसी तरह से बोलते थे। तो अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जी के था, जो अब बेचारे नहीं रहे, बहुत अच्छे एक्टर थे, ठीक है। शोले मूवी बहुत अच्छा था। तो 70 mm में बनी फिल्म थी। अगला है विदेश में परिशिक्षित प्रथम भारतीय फिल्म तकनीशियन दादा साहब फाल्के थे, कौन थे, ये टेक्नीशियन व्यक्ति थे दादा साहब फाल्के, इनके नाम पे अब तो पुरस्कार भी मिलने लगा फिल्मी जगत में, ठीक है, जिसका नाम ही पड़ गया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अगला है श्री धुंधी राज गोविंद फाल्के
दादा साहब फाल्के को ही कहा जाता था, श्री धुंधीराज फाल्के, ठीक है, उन्हीं का पूरा नाम है दादा साहब फाल्के को ही धुंधीराज गोविंद फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। भारतीय सिनेमा का जनक किसको कहा जाता है? तो इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। अगला है 19 मार्च में 1922 में पहली बार मनोरंजन कर बंगाल सरकार ने लाया, मनोरंजन कर लाया, जिसे है ना फिल्म पर कर लेने लगा, तो पहली बार कौन? यह बंगाल सरकार ने लिया। 12.5% है ना लिया गया था, याद रखना 12.5%, 12.5%। अगला प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1932 में बम्बई में हुआ था। 1932 में बम्बई में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह। अगला भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति सत्यजीत रे हैं। 1992 में मिला था इनको, ठीक है। सबसे प्रथम भारत रत्न मिला था सत्यजीत रे को 1992 में। अगला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी फिल्म मिर्जा गालिब था, ठीक है, 1954 में ये बना था मूवी, ठीक है। अगला है गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप था, ठीक है, याद रखिएगा। गीतकार जो प्रदीप थे उनका पूरा नाम रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप था, ठीक है। अगला फिल्मों में पहला संगीत निर्देशक का गौरव फिरोज शाह मिस्त्री को प्राप्त हुआ है, फिरोज शाह मिस्त्री को, ठीक है। अगला है राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त थी, नरगिस दत्त, याद रखिएगा। जिसका वास्तविक नाम था है ना फतिमा रसीदा, ठीक है, फतिमा रसीदा नाम था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 से सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। कब से? 1969 से, गांधी जी के जन्म के 100 साल बाद से, ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम महिला कौन थी? देविका रानी रोरिक थी, देविका रानी रोरिक। 1969 में ही जब से शुरुआत हुआ तबे इनको मिल गया था, ठीक है, किनको? देविका रानी रोरिक को, ठीक है। अगला है तथा प्रथम गीतकार कौन थे? तब मेजरूह है ना सुल्तानपुरी, मेजरूह क्या है? मजरूह सुल्तानपुरी थे, ठीक है, गीतकार। अगला फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान कौन है? ऑस्कर की शुरुआत 1929 में हुई थी। फिर से देखिए दोस्तों, फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान है ऑस्कर, ठीक है, ऑस्कर है फिल्म जगत में, और इसकी शुरुआत 1929 में हुई थी ऑस्कर का। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला भानु अथैया है। कौन अथैया? भानु अथैया। फिल्म का नाम था गांधी, फिल्म पर मिला था। भानु अथैया जो है गांधी फिल्म में काम की है, और ये ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है, ठीक है, भारत का। अगला है फिल्म टाइटैनिक, फिल्म है जो टाइटैनिक ने वर्ष 1997 में 11 ऑस्कर पुरस्कार जीता। सोचिए, टाइटैनिक फिल्म ने कितना ऑस्कर पुरस्कार जीता? 11 को जीता है, ठीक है। अगला टीवी धारावाहिक भारत एक खोज, ठीक है, भारत का एक खोज के निर्देशक श्याम बेनेगल थे। कौन थे? श्याम बेनेगल, याद रखिएगा। अगला है भारत की प्रथम ऑस्कर पुरस्कार 1982 में है ना, ऑस्कर पुरस्कार 1982 में कौन थे विजेता? तो गांधी फिल्म के लिए विजेता थे, गांधी फिल्म थी जिसके निर्देशक था रिचर्ड्स एटनबरो थे, तथा गांधी की भूमिका बेन किंगस्ले थे, बेन किंगस्ले ने निभाई थी। फिर से देखिए, भूमिका निभाई थी गांधी में बेन किंगस्ले, गांधी जी बने थे, गांधी की भूमिका बेन किंगस्ले ने निभाई थी, ठीक है। रिचर्ड्स एटनबरो निर्देशक था, ठीक है, 1982 में बना था। ऑस्कर पुरस्कार, भारत के प्रथम ऑस्कर पुरस्कार गांधी मूवी को मिला था, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आज हम लोग खत्म किए
स्पीडी का 14 सेट, ठीक है, यानी 14 पार्ट को। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग 15वां क्लास में, ठीक है। तो चलिए आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, याद करने में सहयोग मिलेगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो से मदद मिलता है तो एक लाइक कर दिया करिए, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा कुछ नहीं, मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, ठीक है। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।